ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जहाँ से डार्ट शुरू होती है। ठीक है, तो पहले हम सारा इतना पढ़ रहे थे, वो बस पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज हम ऊप सही पढ़ रहे हैं। डार्ट स्टार्ट ही क्लासेस से होती है। सो क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और व्हाट इज ऑब्जेक्ट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ये कहो ना, मैं तुम चरिंद परिंद हवान इंसान, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी थिंग, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज मीन बाय ओरिएंटेड? ओरिएंट के मतलब तलू होना, ठीक है, वहां से निकली है। सो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब उसकी हर चीज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूम रही है, वहां से उसका महवर निकला है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये चीज होगी। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट क्या है? डाटा और फंक्शंस का कलेक्शंस है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन द रियल वर्ल्ड। इन ऊप डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा ग्रुप्ड टुगेदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ठीक है, ये कोई खास बड़ी बातें नहीं लिखी हुई थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पावरफुल टेक्निक टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ये सारी फजूल की बातें लिखी हुई हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन सी? C++, स्मॉलटैक्स, एफएल, क्लोज, जावा। किताब थोड़ी पुरानी है और वैसे भी पाकिस्तानियों की लिखी हुई है, तो यहाँ पे इन्होंने डार्ट इसलिए शामिल नहीं की। वैसे भी ये किताब थोड़ी पुरानी नहीं, बहुत ही पुरानी होगी, 2000 को 4-5 की लिखी होगी। और डार्ट बेचारी कब आई है? कल की बच्ची है, अभी 2018 की। हाँ, सो इसके फीचर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। ये फीचर्स आप जरा ध्यान से पढ़ लो, इन्हीं फीचर्स को हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या है जी? ऑब्जेक्ट्स क्या काम करते हैं? हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है जी? क्लासेस। उन क्लासेस आर द डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्लासेस बनती हैं। ये नहीं कि हम वैसे बना सकते हैं क्लास ऑब्जेक्ट्स, नहीं, क्लासेस बनाएंगे तो उसी के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ओके हो गया जी। फिर क्या लिखा हुआ है? रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ऊप इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोग फ्यूचर में डार्ट में हर चीज़ के लिए मॉडल बनाएंगे, हर चीज़ के लिए मॉडल बनाएंगे। सो दैट्स वाई ऊप इज अ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। एज इन रियल वर्ल्ड things have properties and working capabilities. Similarly, objects have data and functions. ठीक है, इसके बाद क्या? रीयूजेबिलिटी। ये आपको पता है कि इनहेरिटेंस इसकी एक टेक्निक है जिससे हम बार बार चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करें। इंफॉर्मेशन हाइडिंग। OOP allows the programmers to hide important data from the user. It performed by encapsulation. आपसे आइंदा कोई फ्यूचर में कोई सवाल पूछे कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, और ये पूछेंगे भी आपसे, ये मत समझिएगा कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे सॉफ्टवेयर हाउसेस में, आपसे पूछेंगे कि ऊप के इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताइए, तो आप इनमें से मेन जो बताएंगे, क्लासेस बताएंगे, रीयूजेबिलिटी बताएंगे। रीयूजेबिलिटी मतलब ऑब्जेक्ट्स तो बताएंगे ही, रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस बताएंगे। वो आपसे एम ही पूछ लेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि यूज़र से कुछ डाटा हाइड करवाना और कुछ उसको शो करवाना। सो कुछ डाटा से हाइड करवाना इनकैप्सुलेशन होता है। इन हाँ, कैप्सूल में चीज़ें बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है वर्ड? पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी लाजिम पूछेंगे आपसे। ठीक है, हाँ हाँ। अब ये आप आइंदा भाई से पूछना है अपने ये सवाल, ठीक है, और ये बड़ा खूबसूरत पूछना है। आपने उनसे पूछना है कि पॉलीमॉर्फिज्म यूज ही क्यों होता है। जिंदगी में अगर कुछ भी सीखना है तो 5W के रूल्स को फॉलो करना है। 5W मीन्स वाई, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु। किसने बनाया, कहाँ बना, क्यों बन रहा है, कब बन रहा है और कैसे बन रहा है। अगर ये पता चल जाएगा ना, तो कोई भी बंदा जैसा मर्जी सवाल पूछ ले, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, सो हमें ये जानना है कि क्यों इस्तेमाल होती हैं चीज़ें।
अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। फंक्शंस का हमें समझ आ रहे थे, फंक्शंस क्यों बनाते हैं, ताकि वो बार बार रीयूज़ हो सके और वो बिल्डिंग एक ब्लॉक एक बन जाए ताकि वो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की, वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर होते हैं, और हमने कुछ स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशंस पढ़ी, हमने इफ़ क्यों इस्तेमाल होती है, फॉर लूप क्यों इस्तेमाल होती है, ये सारी बातें कोई नहीं पूछता, क्यों सारों को पता ही आसान सी है। अब ऊप में वो पूछते हैं चीज़ें, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। सो अब सबसे पहला हमारा फीचर कौन सा है? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है जी? रियल वर्ल्ड एंटिटी है, सच एज पर्सन, थिंग और कंसेप्ट। व्हाट इज मीन बाय कंसेप्ट? इसे हम डिफाइन कर सकते हैं अपने कंसेप्ट, जिसे हम जल्दी समझ सकते हैं, मतलब कोई भी चीज जिसको हम समझ सकते हैं। कंसेप्ट इज आइडिया, यू कैन सी द आइडिया। ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम। ऑब्जेक्ट किससे आइडेंटिफाई होते हैं? नेम से। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एज, एज से वो आइडेंटिफाई हो गए। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स, कौन कौन सी? प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? क्या होती हैं जी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फंक्शंस क्या होते हैं जी? फंक्शंस आर द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि जिस तरह तुम लोग का, तुम्हारा कौन सा फंक्शन है? उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना। और प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की नेम, एज, हाइट, ठीक है। एग्जांपल्स उसने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड बहुत कुछ लिखा हुआ है। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में व्हीकल्स वगैरह आते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर में विंडोज़ मेन्यूज़ आते हैं, यूज़र डिफाइंड एड्रेस में टाइम और एंगल आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स में नेम, एज और कलर, प्राइस, मॉडल आता है, ठीक है। और ये उसने मॉडल, होंडा सिटी, कलर, सिल्वर, और ये उसने प्रॉपर्टीज़ की क्या डिफ़ाइन कर दी हैं? वैल्यूज़ डिफाइन कर दिए। ये प्रॉपर्टीज़ कार है, ये कार प्रॉपर्टी है, और ये इसकी वैल्यू है। प्राइस है, प्राइस की वैल्यू उसने बता दी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल गाड़ी के कौन कौन से फंक्शंस हैं? स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट और रिवर्स, ठीक है। सो उसने यहाँ बता दिया कि ये इसके फंक्शंस हो गए। डन हो गया जी। सो यहाँ तक कोई मसला? क्लासेस आ गया जी, जहाँ जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था, आ गया वो शख्स। क्लासेस क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब इसका? जो ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर करते हैं उसको एक क्लास में रखते हैं जिनका फंक्शन और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। क्लासेस अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। क्या मतलब? क्यों एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हों जिनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन सेम हो उसको क्लास में, ठीक है। तो जैसे हमारा एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो स्टार्ट में हमारा नाम, फादर नाम या हमारा रोल नंबर पूछते हैं, तो नेक्स्ट किसी और जगह पे जाके वो सेम दोबारा पूछ रहे हैं, तो जो सेम चीज़ होंगी वो एक जगह रख देंगे ताकि बार बार उसको वहाँ पे कॉल करा के डेटा ले सकें। लाइब्रेरी वाली साइड पे और एडमिशन वाली साइड पे। हाँ, देखो उसने नीचे लिखा है, इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। ये बताओगे तो अगला बंदा हैरान रह जाएगा। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ यूज एज अ मॉडल। ये एक मॉडल का रोल अदा करता है। मॉडल में अभी हमने क्या क्या बताया था? मॉडल में उसके नेम आ गया, उसकी एज, जैसे कलर आ गया, मॉडल नंबर आ गया, ठीक है, उसकी हाई एज मतलब उसकी कलर आ गया, पेंट कलर आ गया, उसकी फिर फंक्शंस में एक्सेलरेशन, स्टॉप, ये तमाम फंक्शंस आ गए। तो आप कहोगे कि इट इज़ एन मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप। एक ही तरह के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाने का एक मॉडल है। आगे क्या जी? डिक्लेयरिंग अ क्लास। क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम डिक्लेयर करके दिखा देते हैं आपको। इसमें क्या मसला है? सबसे पहले आपको पता है कि वाइड मेन तो आना ही आना है। वाइड मेन ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना देते हैं? एक क्लास। क्लास का कीवर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। क्लास का कीवर्ड, फिर फॉर एग्जांपल एक आ जाएगी स्टूडेंट्स, और उसका ये क्लास का नाम हो जाएगा। और याद रखिएगा बात कि एस हमेशा कैपिटल लाएगा। फंक्शंस में फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल आएगा, लेकिन सेकंड वर्ड कैपिटल आएगा। थर्ड वर्ड फिर क्या स्मॉल आ सकता है, लेकिन वो भी सारी कैपिटल ही आएगा। सो मतलब ये रवायत है, चल जाता है। वैसे भी एस ना भी कैपिटल लिखो तब भी चल जाएगा, लेकिन तुम लोगों को मैं चपेड़ी लगाऊंगा अगर तुम लोगों ने एस कैपिटल ना लिखा तो, ठीक है। कन्वेंशन है, हर प्रोग्रामर ऐसे इस्तेमाल करता है, सो दैट्स वाई तुम लोग ऐसे कैपिटल लिखोगे।
इसके बाद क्या आएगी इसकी बॉडी। ये क्या है जी, क्लास को क्रिएट करने का। जो भी लैंग्वेज है, C++ है, डार्ट है, ऊप, जावा है, सब में क्लासेस ऐसी बनती है ना। सो क्लास ऐसी बनती है भाई। ओके, क्लास का कीवर्ड, क्लास का नेम और क्लास की बॉडी, दैट्स इट। ओए ओए, क्या हो गया इसको? मैं चाहता हूँ कि ये मर्जी है इसकी है, हालांकि ऐसे करके आ जाता है, ये नहीं आ रहा ये। क्या लिखा आधे स्क्रीन पर? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ए अलहदा आ गया, ए अलहदा आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये इकट्ठी मर्ज हो जाए। चलो मर्जी इनकी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और क्या मिनिमाइज के साथ इकट्ठी होनी नहीं, मिनिमाइज के साथ वाला ऑप्शन, वो जब उस पर काम करेंगे ये गायब हो गया। ये वाला? सॉरी ब्रो। इसके बाद क्या है जी, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर कितने तरह के होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब क्या होता है? रसाई हासिल करना, जिस्म से रूह तक रसाई क्या मिली। जो हमने क्लास बनाई उसको एक्सेस करना। एक्सेस का मतलब होता है रसाई। ठीक है, रसाई का मतलब क्या होता है? पहुंचना, पहुंच। कितनी पहुंच, किसको कितनी पहुंच है। ठीक है, सो 3 तरह की रसाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, और रसवाई एक ही होती है, रसाई 3 तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से जी? प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, प्रोटेक्टेड इन डार्ट। वैसे प्रोटेक्टेड को ख़ास कीवर्ड नहीं है। प्रोटेक्टेड, ओके, मैं इसको एक बार सर्च कर लूँ प्रोटेक्टेड के बारे में, डार्ट क्या कहता है, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। सो ओके, ठीक है, ओके। सो डार्ट के अंदर प्रोटेक्टेड भी होता है, पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है। और पब्लिक का मतलब क्या होता है? हर कोई एक्सेस कर सकता है। लेकिन आप C++ में आप पहले पब्लिक लिखते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखते हो? मतलब क्लास का नाम। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इस क्लास को पब्लिक करना है ना, तो आपको इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर सर्च करूं कि डार्ट क्लासेस आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हैं कि नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, इसको थोड़ा सर्च कर लूँ मैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही है। ठीक है, सो हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है, लेकिन डार्ट के अंदर ना कोई पब्लिक का कीवर्ड है, ना कोई प्राइवेट का कीवर्ड है, ना ही प्रोटेक्टेड का खास कीवर्ड है। बस जो समझो। ठीक है, डार्ट के अंदर ना पब्लिक का कीवर्ड है, ना प्राइवेट है, ना प्रोटेक्टेड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है जी? पब्लिक है। ठीक है, इसको प्राइवेट करना है तो अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दो, ये प्राइवेट हो जाएगी। उसके लिए मेरा ख्याल है प्रोटेक्टेड का आपको ओवरराइडेड मेथड यहाँ पे लगाना पड़ता है, प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हम कर लेंगे। ठीक है, जब वक्त आएगा। सो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, लेकिन पब्लिक इसमें कीवर्ड नहीं है, अंडरस्कोर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक स्पेसिफायर, ये सब कुछ हो गया। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को क्रिएट नहीं करने आते तो फिर आपको क्या क्रिएट करना आता है? ठीक है, सो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कौन सा? फॉर एग्जांपल किधर गया यार, ये जहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, अब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंट एज इक्वल टू 20, ये क्या बन गया जी? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक और बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अली। ठीक है, क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, एक क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, एक क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स और फिर उसकी
फंक्शंस या उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी बिहेवियर्स, ऑब्जेक्ट्स को डाटा भी ठीक है। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके बिहेवियर्स होते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं ना। सेकंड, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एज है 20, नेम है अली, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जाए, अब फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल है जी वाइड डाटा के नाम से, चलो डाटा तौसीफ़ की मान लेते हैं, डाटा, ठीक है। यहाँ पे क्या जी करवाया, एक प्रिंट दिस इज़ स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लास बन गया, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, वेरिएबल्स हमने डिफाइन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फंक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बस क्लास का ये फ़ायदा होता है कि एक तरह के सेम टाइप के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मॉडल है। अब ये सेम टाइप के ज़ाहिर बात चीज़ें हैं, एज भी है, ये था, ये सेम टाइप का है। तो अभी हम इसको कॉल करवाते हैं मेन के अंदर। कॉल करवाना है सबसे पहले स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, इस क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल एस है, S1 फॉर एग्जांपल कर दिया, इक्वल टू क्या कर दिया जी, स्टूडेंट। ये क्या बना दिया हमने, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने। किसी भी क्लास को हमने, ज़ाहिर बात है चलना वही कुछ है जो मेन में चलना है, तो मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, नेम लिखने के बाद उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल S है, S1 है, S2 जो भी लिख लें। उसके बाद इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे। ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हमने कॉल कर लिया, ये हमने अब उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, कॉल नहीं किया अभी तक। अब हमने कॉल किसको करना है, इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं, ये देखो डाटा। अब मैं डाटा कॉल करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ S.data, बस, ठीक है। अब डाटा के अंदर जो कुछ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है दिस इज अ स्टूडेंट दिख रहा है, ओए ये क्या आ रहा है, अच्छा ये पहले से नहीं, ये पहले से चल रहे हैं भैया। दिस इज अ स्टूडेंट। सो अगर आपको कुछ समझ लग गई है तो ये एक मेन फंक्शन है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की क्लास बन गई है, और इस क्लास के अंदर क्या काम हो रहा है जी, एक फंक्शन परफॉर्म हो गया है, और ये ऐसे हमने कर लिया, ठीक है, हो गया जी, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल S.age इक्वल टू, मैंने एज का दिया 40, और अब मैं कर दूं अगर प्रिंट S.age, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल कॉल हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे $साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इसको चलाएं तो क्या एरर आएगा, सेमीकोलन तो तुम लोग बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो, और भी एरर आ सकते हैं। क्या एरर आ रहा है, हाँ ये क्या है जी, स्ट्रिंग है भाई, इंटीजर है ये, एज इंटीजर में हमने स्ट्रिंग में दे दी है। देखो जी आपके सामने 40 आ गया जी। नीचे भी है ऊपर भी है, तो दोनों कॉल करें। प्रॉपर्टीज़ नहीं, उसको प्रॉपर्टी किसको मिली, उसको ये प्रॉपर्टी मिल गई उसको। अब ये वाली एज उसने कॉल की है, यहाँ पे उसने शो करवा दिया। वहाँ पे 20 लिखी हुई है। ना लिखो यार, ये लो पढ़ो सही तुसी, ठीक है। देखो ये 40 आ गया फिर, नीचे भी हम डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ तो नीचे ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, एक क्लास बन गई है। हाँ प्रेफर उसी को बनता है, क्योंकि चलना वही कुछ जो मेन में होगा, दैट्स इट। अच्छा जी, ये उम्मीद है आपको समझ लग गई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं है। राइट प्रोग्राम that declare a class with one integer data member and two member function in and out to input and output data in the data member, ठीक है। एक यूज़र से वैल्यू लेनी इनपुट के लिए, एक लेनी है आउटपुट के लिए, ठीक है। इसको छोड़ो, हम लोग कोई अच्छे वाला प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। राइट अ क्लास मार्क्स विथ 3 डाटा मेंबर्स टू स्टोर 3 मार्क्स। एक क्लास लेनी कौन सी, उसने बताया राइट अ क्लास मार्क्स। ये तुम्हारा दिमाग कहीं और है इस टाइम पे, अली इजाज
तुम्हारा दिमाग इधर नहीं है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तू कहीं और पहुंचा हुआ है, तू भी इधर ही है, तेरा तुझे दिख रहा था। जरा इधर ध्यान रख जरा। राइट ए क्लास मार्क्स विद 3 डाटा मेंबर्स। कितने डाटा मेंबर लगाने हैं? कौन कौन से? टू स्टोर 3 मार्क्स। इंट ए बी सी 3 मार्क्स स्टोर करवाने के लिए। राइट 3 मेंबर्स फंक्शंस इन टू इनपुट मार्क्स, सम टू कैलकुलेट मार्क्स एंड रिटर्न द सम एंड एवरेज टू कैलकुलेट द मार्क्स। सो इनपुट लिया इंटर 3 मार्क्स, कौन कौन से है जी? ए बी सी ले लिया, सम ले लिया जी, प्रिंट करवा दिया, इसके बाद फ्लोट एवरेज ले लिया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। मैं एक नई क्लास बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले। कौन सी क्लास है जी? मार्क्स डॉट डार्ट के नाम से, ठीक है। अब आपको क्लासेस की सही समझ आएगी। एक्चुअली में फंक्शन नहीं बनती नई नई जगह पे, क्लासेस नई जगह पे बनती हैं, ठीक है। और अब हम इसको कॉल करवाते हैं। फिर इतनी नेट की स्पीड क्यों आहिस्ता है? डाउनलोडिंग अपनी अपनी भाई बंद कर दो। चिट्ठी न कोई जाने वो कौन। ओके जी, लेट्स स्टार्ट मार्क्स। क्लास कौन सी बनानी है जी? मार्क्स। मार्क्स एम कैपिटल होना चाहिए। 3 वेरिएबल्स लेने, कौन कौन से? इंट ए बी सी, ठीक है। और क्या करना है हमने? एक फंक्शन बनाना है इनपुट का। सो वॉइड इनपुट, और क्या ले लिया जी? प्रिंट एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। ए इक्वल टू इंट डॉट पार्स stdin डॉट रीड लाइन सिंक। मैं चाहता हूँ आप लोगों की कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए जितनी मेरी स्पीड है। कंट्रोल सी और वी, ठीक है। यहाँ पे कर दिया जी बी, यहाँ पे कर दिया जी सी, ठीक है। ऊपर एक इनपुट ले लें, इंपोर्ट डॉट कॉमा आई ओ, ठीक हो गया जी। अब ये मैंने 3 इनपुट्स ले लिए इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास एक फंक्शन कंप्लीट हो गया। इस कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे एक बनाएंगे फंक्शन, कौन सा? सम का। हम लिख सकते हैं वॉइड सम, ठीक है। अच्छा, वॉइड, हाँ इंट सम ले लेते हैं, तो पढ़ो सही। यहाँ पे ले लिया जी इंट सम, ठीक होगा जी। क्या करेंगे हम लोग? इंट तो इसमें सम करना है, वो एक नया वेरिएबल लेंगे और तीनों उसके अंदर सेव इन सामने तीनों को सेव प्लस रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, ठीक होगा जी। सम बन गया जी। अगर वाइड लिखें तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या? तो वाइड लिख दो यार, इसमें क्या मसला है? तो रिटर्न तो फिर रिटर्न ना लिखो, ठीक है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। आर इक्वल टू कुछ भी कर दो आप लोग, इंट आर भी ले लेंगे। पहले हम एक इंट वाला करते हैं और एक आर वाला करते हैं। रिटर्न क्या कर देंगे जी हम? रिटर्न आर। अब एक और फंक्शन लेते हैं, कौन सा? एवरेज लेते हैं, वॉइड एवरेज, ठीक है जी। ये वॉइड में ले लेते हैं। कैसे करेंगे जी? एवरेज कैसे लेते हैं? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ टिल्ट साइन लगा दें? नहीं, रहने देते हैं। डबल लगाते हैं। डबल क्या लगाएं जी? फॉर एग्जांपल आर रिजल्ट इक्वल टू ये जी, खुश होगा जी। डबल रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बस जी यही कुछ करना था। बोलो तो सही। अब मैं क्या करूँगा जी? यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास को मैं छू मंत्र कर देता हूँ। और इसको, इसकी ज़रूरत है नहीं है, इसकी ज़रूरत है नहीं है। सबसे पहले क्या काम करूँगा? इंपोर्ट करवाऊँगा। इंपोर्ट करवाया, क्या करवा दिया जी? मार्क्स डॉट डार्ट, ठीक होगा जी।
अब मेन में गया और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्लास का नाम क्या है जी, मार्क्स, m इक्वल टू मार्क्स, m डॉट इनपुट, फिर उसके बाद m डॉट सम, फिर क्या जी m डॉट एवरेज की स्पेलिंग क्या थे, ये लिखा था हमने। ठीक है जी, कोई शुबा, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मसला? सर हमने जो उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे सर, आज वो प्रिंट करवा रहे हैं, सम और एवरेज दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, प्रिंट क्या करवाएंगे, सम इज इक्वल टू डॉलर साइन सम, m डॉट सम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे डॉलर साइन, और यहाँ पे ये साइन, और यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे ये साइन, और यहाँ पे, सर सम हमने रिटर्न नहीं करवा लिया। हाँ मैं सिर्फ आपको प्रिंट करवाना चेक करके दिखाना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे एवरेज और यहाँ पे एवरेज, बस जी। रन पे क्लिक करो जी, एरर कौन सा आ रहा देखो ज़रा, क्या एरर आ रहा, मार्क्स डॉट डॉट को वो रीड नहीं कर पा रहा। वहाँ पे डॉट मार्क्स कॉलन डॉट नहीं सर मार्क्स का एम का नहीं यार, वो तो सर क्लास नेम है। मेन के अंदर लाइन नंबर 1 में एरर है, मार्क्स डॉट नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, उसको मार्क्स के स्पेलिंग और लिखा हूँ, हाँ यहाँ MAKRS लिखा हुआ है, सो दैट इज़ वाई, ये लड़का जीनियन है, इसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। नजर नहीं आ रहा लेकिन। एरर तो फिर आ गया, क्या एरर आ रहा है, दिस एक्सप्रेशन हैज़ टाइप वाइड एंड कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, से कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ जी ये, और इसको भी कर देता हूँ जी ये। 3 नंबर इंटर किए जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, फॉर एग्ज़ाम्पल 4, फॉर एग्ज़ाम्पल 8। ठीक है, इनका क्या बन गया जी, 14, सम क्या हो गया, 14 हो गया। अगर हम इस प्रिंट को, लाइन को ख़त्म कर दें तो क्या ये फिर भी चलेगा, 3, 6, 9 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एरर नहीं है चलेगा ठीक है, लेकिन तो हमें प्रिंट तो करवाना पड़ेगा, सो इसको भी करवाना पड़ेगा और ये भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हमें एवरेज जो रिटर्न करवा रहे हैं ये वाला, इसको हमें अगर यहाँ पे इंट कर दें तो कोई मजाका तो नहीं, अगर यहाँ पे डबल कर दें कोई मजाका तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। अगर वेरिएबल बाद तो अगर हम इसको ऐसे कर दें कोई दिक्कत तो नहीं, और अगर हम इसको रिज़ल्ट RE इक्वल, कोई मुश्किल तो नहीं, रिटर्न RE कर दें, कोई मुश्किल तो नहीं, इसको चला लो, कोई मुश्किल तो नहीं। ठीक है, 10, 20, 30। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक और काम करते हैं, अगर यहाँ पे एवरेज को, डबल को हटा देते हैं, बस ये कर दिया मैंने। 3 नंबर्स लिए, पहला 4, दूसरा 8, फिर 10, देखें जी फिर भी चल गया। ठीक है, डार्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी कुछ भी ना लिखो, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो, क्योंकि डार्ट सियानी लैंग्वेज है ना, वो खुद ही पता लग जाएगा रिटर्न क्या करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल रिटर्न करवाया है हमने रिज़ल्ट, तो उसको पता चल जाएगा भाई रिटर्न RE, तो सारी बात है फिर डबल में ही होगा। सो आप कोई भी टाइप ना भी मेंशन करो, डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखो और काम चला लो, जो मर्ज़ी कर लो रिटर्न बेटा। हमने इसलिए किया है क्योंकि ये A + B + C जब डिवाइड बाई 3 हो, तो फॉर एग्जांपल आप 3 + 5 + 6 करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है,
3 जमा 1 जमा 1 कितना 5 आता है ना, तो 5 एक नई वैल्यू बन रही है, वो कहीं ना कहीं स्टोर तो करवानी है 5। सो दैट्स वाई हमने एक नया वेरिएबल लिया ताकि उसमें उसको स्टोर करवाया जा सके। ठीक है, तो जो मर्ज़ी आप ले सकते हो यहाँ पे वेरिएबल। सो ये तो आपको समझ लग गई भाई। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने शुभ हाथों से एक और कोड, खुद नया कोड करो। वो कौन सा है जी? राइट अ क्लास with 1 data member radius, write 3 members functions, get radius to set radius value with parameters value area to display। जाने दें, ये करो ज़रा, मज़ा तब आए ना। राइट अ क्लास बुक विद 3 डाटा मेंबर्स, कौन कौन से हैं जी? बुक आईडी, पेजेस एंड प्राइस। 3 डाटा मेंबर ले लिए, कौन कौन से? बुक आईडी, पेजेस और प्राइस। इट आल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन, कौन कौन से हैं जी? गेट, शो, सेट एंड गेट प्राइस। बुक की क्लास बनानी है, उसमें 3 चीज़ें ले लेनी है। द प्रोग्राम शुड क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड इनपुट वैल्यू फॉर द 3 ऑब्जेक्ट्स। द प्रोग्राम डिस्प्ले द डिटेल ऑफ द मोस्ट कॉस्टली बुक, सबसे ज़्यादा कॉस्टली बुक की उसने प्राइस बतानी है बस। नहीं, आपको थोड़ा देख भी लो। सबसे पहले क्या किया जी उसने? बुक आईडी, पेजेस और प्राइस उसने ले ली, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया जी गेट का, जिसके अंदर यूज़र से बुक आईडी गेट की और पेजेस गेट किए और प्राइस गेट कर ली। फिर शो का बनाया, शो के अंदर उसने बता दिया कि बुक आईडी ये है, पेजेस इतने हैं, शो, बस ये हो गया, डन हो गया। उसके बाद क्या किया उसने? सेट का उसने सेटअप बनाया। सेट में क्या हो रहा है जी? बुक आईडी जो है वो बुक आईडी के अगेंस्ट सेट हो गई, पेज उसके अगेंस्ट पेज सेट हो गया, फिर उसके बाद जो कि प्राइस के अगेंस्ट प्राइस सेट हो गई, ठीक है। फिर गेट प्राइस में उसने क्या कर दिया जी? रिटर्न प्राइस, प्राइस उसने रिटर्न कर दी और कुछ नहीं किया। फंक्शन लगा हुआ है कहाँ पे? इफ़ b1 डॉट गेट प्राइस ग्रेटर देन b2 डॉट गेट प्राइस, फिर b1 डॉट शो कर दें, अदरवाइज b2 डॉट शो कर दें, ठीक है। इसको ऊपर से देख के भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं समझूंगा, अब से पूछूंगा मैं कि हो क्या रहा है।